हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने पार्ट 6 जरूर देखा होगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, क्लास 12 अकाउंट्स का, टर्म 2 का। तो पार्ट 6 के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से किसी भी फुल फ्लेज क्वेश्चन को शुरू करना चाहिए और एक ही बार में क्लास आंसर आना चाहिए। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो और गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। सारे फॉर्मेट बना देना है आपने, और जो चीजें जहां जहां आती है वहां वहां लिख लेना चाहिए। नॉलेज के लिए तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, गुडविल की जर्नल एंट्री आपको पता होनी चाहिए, रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो, और डिस्ट्रीब्यूबल आइटम के 7 आइटम, जीआर, पी एंड एल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, इधर गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एंड पी एंड एल। ये सारी चीजें आपको जरूर और जरूर पता होनी चाहिए, तभी आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हो। वीडियो आज की खास है, थोड़ी सी बड़ी होगी वीडियो, लेकिन इसके अंदर हम दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं इसलिए बोलता हूं क्लास, क्योंकि मैं आपका जो लेवल की प्रिपरेशन करा रहा हूं वो आप लेवल की प्रिपरेशन है। टर्म 1 में कहा था मैंने कि जो बता रहा हूं वही आएगा, तो यहां भी वही बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा, डोंट वरी। तो इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से मेरे साथ बनाना। इसका पीडीएफ आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वहां से इस पीडीएफ को लेके घर पे एक बार बिना देख के भी बनाना और देखना कि आपका आंसर मैच होता है कि नहीं। जर्नल एंट्री भी कराऊंगा, बैलेंस शीट भी कराऊंगा, कैपिटल अकाउंट भी कराऊंगा, वर्किंग नोट भी और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी। तो ध्यान से वीडियो एंड तक देखना। क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, एग्जामिनेशन में आ चुका क्वेश्चन है। चिंतन, आयुष और सुधा, तो मैं शॉर्ट में इसको CAS ले लेता हूं, और इनकी जो रेशियो है वो है 5/10, 3/10, 2/10। आप पूरा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे। 31 मार्च 19 की इनकी बैलेंस शीट दे रखी है ऐसी। तो जब मैं बैलेंस शीट को देखता हूं तो मेरा सबसे पहला आता है कि ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, क्रेडिट साइड। पीएफ कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। प्रोविडेंट फंड इज द फंड ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर का पैसा है भाई, तुम इसे पार्टनर्स में नहीं बांट सकते, ठीक है। ये वर्कर का पैसा है, प्रोविडेंट फंड क्लास डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये बात आप बहुत ध्यान से समझ लो, राइट। जनरल रिजर्व क्लास ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो इन 5:3:2, ठीक है। 5:3:2 में क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा। क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी है, कैश एट बैंक है, डेटर्स में पहले से प्रोविजन 5,000 का है, 55,000, फर्नीचर, स्टॉक और मशीनरी, ये इनकी बैलेंस शीट है। ओवरऑल बैलेंस शीट देख के मुझे समझ आया कि कैपिटल अकाउंट जो है वो बाई बैलेंस बीडी में चला जाएगा, और जो जनरल रिजर्व है वो कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, पेपर में इतनी नहीं आएंगी। पहले 8 नंबर के क्वेश्चन आते थे, अब थोड़ी 8 के क्वेश्चन आएगा एक चैप्टर से, लेकिन फिर भी हम करेंगे तो क्लास सारे के सारे क्वेश्चन से, क्योंकि अल्टीमेटली 1-2 पॉइंट कम होंगे ना, बस यही तो होगा और क्या होगा। अब पढ़ते हैं। डेटर्स ऑफ 5,000 वॉज टू बी रिटर्न ऑफ एज बेड, 5,000 रुपए डूब गए और बाकी पे 5% का बन गया प्रोविजन। गुडविल का पॉइंट मैंने कहा था सबसे पहले करना होता है, तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो दे रखी है आपको 1,00,000 रुपए। और चिंतन शेयर सेम विल बी एडजस्ट इन डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ, यानी कि ये गुडविल की एंट्री के बारे में बोल रहे हैं, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। इस पूरे क्वेश्चन को मैं ओवरऑल एक झलक लूं इस क्वेश्चन का, तो कहीं भी इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दी गई है, और आपको बोला गया है कि जर्नल एंट्रीज पास करो। तो जब तुमको जर्नल एंट्री के लिए बोला जाता है तो तुम्हें एंट्री ही पास करनी है। अगर तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हो, वर्किंग नोट में बनाओ, बट मेजर आंसर शुड बी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने एंट्री तो ऐसे अलग से याद करी नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। एंट्री आपको अलग से याद, टेंशन होती है और एग्जामिनेशन में भूल जाते हो, गलती हो जाती है। तो हम एक ही तरीका सीखते हैं, उसी से हम लोग लेजर से जर्नल में कन्वर्ट करेंगे, बट हाँ लेजर रफली हम बनाएंगे, राइट। तो इसमें कोई भी नई रेशियो नहीं दी गई है क्लास। तो यहाँ पे जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है क्लास वो कौन है, चिंतन है ना। कौन जा रहा है, चिंतन, हाँ चिंतन रिटायर हो रहा है। तो चिंतन जाने के बाद तो ये जो ए और एस, आयुष और सुधा बच्चे, इनकी न्यू रेशियो भी 3:2 होगी, और इनकी गेनिंग रेशियो भी 3:2 होगी, राइट। और पूरे फॉर्म की गुडविल जो है, मैंने कहा था पहले हम गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे, तो पूरे फॉर्म की जो गुडविल है वो आपको दे रखी है कितनी क्लास, 1,00,000 दे रखी है। तो जो छोड़ के जा रहा है तुम उसका हिस्सा निकालोगे। तो चिंतन का जो शेयर आएगा वो आएगा 1,00,000 का। कितना है क्लास यहाँ पे, चिंतन का जो शेयर आएगा बताओ, वो 1,00,000 का कितना आएगा चिंतन का शेयर। 1,00,000 का हिस्सा कितना है चिंतन का, देखो ना 5/10 कितना है क्लास, 5/10, 532 है ना, चिंतन का 5/10 है, तो 5/10 तो क्लास आ जाएगा 50,000। और इसकी एंट्री क्या होती है क्लास, रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो। तो रिमेनिंग मतलब AS to C, तो हम जहां पे एंट्री लिखने वाले हैं ये मैंने पूरा फॉर्मेट बना लिया है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट, सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चिंतन। तो चिंतन को गुडविल का हिस्सा कितना मिलेगा जी, 50,000 मिलेगा। चिंतन को जो गुडविल का शेयर मिलेगा
वो कितना मिलेगा 50,000। जो ए और एस देंगे, कौन देगा क्लास, ए और एस गेनिंग रेशियो में 3:2 में। तो अगर मैं बांट दूं इसको 3:2 में तो 3/5 2/5 जो कि बनेगा 30,000 20,000। ठीक है, तो तुमको गुडविल, तुमको जनरल एंट्री मांगा है तो हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। या और कोई फॉर्मल लैंग्वेज लिखना चाहते हो कि गुडविल का शेयर दे दिया गेनिंग रेशियो में, ऐसा कुछ, तो वो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना। ये गुडविल की एक एंट्री हो गई। ठीक है, तो जनरल एंट्री जब भी मांगी जाती है तो वही मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 3 चीज की जनरल एंट्री होती है। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट की 3 एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3 एंट्री होती है, एक गुडविल की एंट्री और दूसरा बांटने वाला आइटम जो भी होंगे उनकी एंट्री। खत्म, इतना ही है। तो यहां तक तो समझ आ गया, गुडविल की एंट्री में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गुड। अभी क्वेश्चन में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, छोटा सा कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे रफ में, ताकि हम हिसाब किताब लगा सके क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक रीवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा बना लेता हूँ। ये मेरे पास स्पेस है, मैं बस रफ में बनाऊंगा। मैं रफ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पेपर में रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं मांगा है, तो मैं रफ में बनाऊंगा ताकि मैं जर्नल एंट्री पास कर सकूं। डेबिट है घाटा, क्रेडिट है फायदा, ये हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बनाते हैं जरा। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डेटर 5,000 के डूब गए, 5,000 बैड डेट हो गया, बाकी में 5% का बन गया प्रोविजन। तो डेटर यहाँ पे है कितने के, चेक करो। डेटर यहाँ पे 60,000 के हैं, 60,000 में से 5,000 के बैड हो गए, तो बचे कितने क्लास, 55,000। और इस 55,000 का बनेगा 5% प्रोविजन। तो 55,000 का 5% निकालना पड़ेगा मुझे। 55,000 का 5% आई थिंक 275 बनना चाहिए। तो ये आ गया 2750। हाँ 2750, इतने रुपए का आपको नुकसान हो गया। बात समझना, डेटर हमारी बैलेंस शीट में है 60,000 के, 5,000 डूब गया तो बचे 55,000 और 55,000 का 5% बनता है 2750। वो भी घटा के जो बचेगा वो नई बैलेंस शीट में आ जाएगा, बट बैलेंस शीट मांगा नहीं है, अगले क्वेश्चन में बैलेंस शीट हमसे मांगा जाएगा तो उसमें हम करेंगे। तो 2750 का जी क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो रीवैल्यूएशन में लिख दो क्लास यहाँ पे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2750। मैं रफ में बना रहा हूं तो मुझे सजाने की कोई जरूरत नहीं है इसको। अगला पॉइंट क्या लिखा है, स्टॉक रीवैल्यू 36 स्टॉक 36 हो गया, पहले स्टॉक था 30 का, तो यहाँ पे 6,000 का हो गया आपका फायदा। तो आप लिखो बाई साइड, बाई स्टॉक कितने का फायदा हो गया, 6,000 का। ठीक है, बाई स्टॉक कितने का फायदा हो गया, 6,000। फायदा होगा तो क्रेडिट, घाटा होगा तो डेबिट। नेक्स्ट क्लास यहाँ पे देखते हैं, स्टॉक हो गया। उसके बाद है क्लास यहाँ पे स्टॉक का पॉइंट तो हो गया, ये रहा फर्नीचर फाउंड अंडर वैल्यूड। फर्नीचर कम पाया गया, कम करना नहीं है, वो पहले से इन्होंने कम दिखा रखा है 9,000 से। तो यार कम दिखा रखा है तो बढ़ा दो 9,000 से। बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर कितने से बढ़ा दो क्लास, 9,000 से। रीवैल्यूएशन में फायदा हो गया यार, यानी क्रेडिट। आपने कम दिखा रखा था ना तो बढ़ा दो फर्नीचर को। वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी 2,000, भैया वर्कर के लिए लायबिलिटी बन गई 2,000, मतलब वर्कर का कोई नुकसान हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तो वर्कर की लायबिलिटी कितनी बन गई यहाँ पे, 2,000 रुपए वर्कर की लायबिलिटी बन गई। तो देखो पहले से तो यहाँ पे कोई भी WCR नहीं दे रखा है, तो जो भी वर्कर की लायबिलिटी बनेगी 2,000 वो नुकसान होगा। अगर आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, अगर बेटा आपको WCR के केसेस याद हैं, जो मैंने WCR के केसेस लिखवाए थे आपको, तो एक केस लिखवाया था आपको, सबसे आखिरी वाला केस 5वें नंबर का शायद, कि बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है तो नीचे जो भी कुछ लिखा वो सब लायबिलिटी है। अगर बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं लिखा तो नीचे जो भी कुछ लिखा है वो सब क्या है क्लास, आपकी लायबिलिटी है। रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। चिंतन को 20,000 रुपए चेक से दे देंगे जब छोड़ के जा रहा है, बाकी सारा उसके लोन में डाल देंगे। ठीक है यार, 20,000 रुपए चेक से दे देंगे, बाकी सारा लोन में डाल देंगे। बट फिलहाल तो क्लास रीवैल्यूएशन को क्लोज कर देते हैं। रीवैल्यूएशन में तो और कुछ पॉइंट है नहीं, तो ये हमारा क्लोज हो गया। ये आ गया 15,000, 9 6 15, 15,000। अब 15,000 जो है उसमें से माइनस कर दोगे 2,000 एंड 2,750, तो 10,250। तो 10,250 10 250 है, इसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 532 में, तो 10 से डिवाइड दे देंगे 1025 ये आएगा 51। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, स्पेस बना लेते हैं, ये तो हमारा काम हो चुका है, तो अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, दिखे एटलीस्ट तुमको। तो ये कितना आएगा, 5125 आएगा एक का, 1025 इंटू 3 आएगा 3075, और 1025 इंटू 2 तो ये आएगा 2050। कौन कौन पार्टनर्स हैं, चिंतन, आयुष और ये सुधा। ठीक है, तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, और मैंने आपको सिखाया था रीवैल्यूएशन अकाउंट की 3 जनरल एंट्री पास होगी। करो फटाफट 3 एंट्री। मैंने कहा था आपसे कि रीवैल्यूएशन की आप 3 एंट्री पास करोगे। पहली एंट्री क्या पास करोगे,
डेबिट साइड जितनी भी चीजें हैं उसकी, लाइक रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अगली एंट्री स्टॉक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, टू रीवैल्यूएशन, फिर गेन की रीवैल्यूएशन टू ए, टू चिंतन, टू आयुष, टू सुधा। इस तरीके से आप एंट्री पास करोगे, राइट। तो एक एक करे क्लास सारी एंट्री पास करो। सबसे पहले रीवैल्यूएशन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो ये रहा, आप पहले एंट्री पास करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। ठीक है, डेबिट आएगा 4750, प्रोविजन आएगा 2750, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है 2000 का, राइट। बीइंग रीवैल्यूएशन मेड, बीइंग रीवैल्यूएशन मेड, बस ये नरेशन लिख दोगे आप, ठीक है। और डिटेल लिखना चाहते हो तो प्रोविजन के बारे में लिख देना, WCR के बारे में लिख देना। तो ये बेसिकली जनरल एंट्री। तो पहली एंट्री आपने जो करी थी वो करी थी गुडविल की, और रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री पास होती है। एक एंट्री तो ये हो गई, और दूसरी एंट्री में जो क्रेडिट साइड चीजें थी वो आप लिखोगे। तो एक बार देख लेते हैं क्लास यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या क्या चीजें हैं। स्टॉक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, टू रीवैल्यूएशन, स्टॉक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, टू रीवैल्यूएशन। स्टॉक था कितने से क्लास, 6-9, स्टॉक फर्नीचर टू रीवैल्यूएशन, आप एंट्री पास करोगे। तीसरी एंट्री स्टॉक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, टू रीवैल्यूएशन, स्टॉक डेबिट, बीइंग असेट आर रीवैल्यूड, बीइंग असेट आर रीवैल्यूड। 6000 स्टॉक है, फर्नीचर 9000 है, तो 9-6 आ गया 15000, राइट। देख लेना, स्टॉक 6 का ही था ना, स्टॉक है 6000, फर्नीचर 9000 का है, ये आ गया आपका 15000। तो इस तरीके से। और जो लास्ट एंट्री होगी वो रिवैल्यूएशन गेन की होगी, तो आप लिखोगे, नरेशन लिख देना है क्लास, बीइंग असेट रिवैल्यूएशन रीवैल्यूड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर है क्लास यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट सी टू सी, टू ए, टू, कौन कौन है क्लास यहाँ पे, नाम क्या थे इनके, CAS, 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 ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू C, टू A, टू S। तो रीवैल्यूएशन का गेन कितना था क्लास यहाँ पे, 10,250, और आपने इसे बांटा था किस रेशियो में, 5/10, 3/10 और 2/10। तो 1025 इंटू 5, यह आ गया 5125, 5125, और 1025 इंटू 3, तो 3075, और 1025 इंटू 2 कर दोगे तो आ जाएगा 2050, राइट। तो हमने अभी क्या किया, गुडविल की एक एंट्री पास कर दी, देखो यहाँ पे, ये रही गुडविल की पहली एंट्री। रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री, 2, 3, 4, तो रीवैल्यूएशन हमारा हो गया, और ये वाला भी हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ बांटने वाले अगर आइटम है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, और फिर एक लास्ट एंट्री पास करनी है, जो रिटायरिंग पार्टनर छोड़ के जा रहा है और उसका कितना बैलेंस बचता है उसकी एंट्री पास करनी है। तो ध्यान रखना, ये हो काम हमारा हो गया। अब देखो, बांटने वाले कोई आइटम है इसके अंदर, मुझे बताओ। डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई भी आइटम इसके अंदर दिख रहा है, आप मुझे बताओ। डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई भी आइटम बैलेंस शीट के अंदर देखो, जनरल रिजर्व दिख रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। तो जनरल रिजर्व 20,000 का है और 532 में बढ़ता है, तो जीआर को बांटने की एंट्री क्या होती है, जीआर अकाउंट डेबिट, क्या होती है, जीआर अकाउंट डेबिट 2 इन तीनों पार्टनर से बढ़ जाएगा, राइट। तो इसे बांटते हैं क्लास 20,000 को। आप क्या करोगे, एंट्री पांचवी जो एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CAS। तो कितना है क्लास जनरल रिजर्व, 20,000, और इनकी रेशियो कितनी है, 5/10, 3/10, 2/10। तो 10 से डिवाइड दोगे 2000 बचेगा, 2 इंटू 5 10,000, 2 इंटू 3 6,000, 2 इंटू 2 4,000। ओके, तो ये हमने सारी एंट्री कर ली बस। बट अब एक ही एंट्री बची है, गुडविल की एंट्री भी हो गई, रिवैल्यूएशन की एंट्री भी हो गई, और आपका बांटने वाला आइटम एक ही था, उसकी एंट्री हमने कर दी। अब एक ही एंट्री बचेगी, जो रिटायरिंग पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो बिजनेस से कितने पैसे लेकर जाएगा, उसके लिए हम एंट्री पास करते हैं, राइट। चलो, तो जरा यहाँ पे देखते हैं, हमने स्पेस छोड़ रखा ऑलरेडी। यहाँ पे एक रफली, मैं रफ बनाऊंगा क्लास, बस रफली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, रफली, ठीक है। मैं रफली बनाऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा इसको सजाना नहीं है। क्यों रफली बना रहा हूँ क्लास, ये भी आपको समझ आ जाएगा। अभी 3 पार्टनर्स हैं, तो ऐसे 3 कॉलम बना देंगे हम। ओके, तो कौन कौन थे क्लास, CAS थे, CAS, C रिटायर हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस BD लिखोगे, मैं रफली लिख रहा हूँ इसलिए मैं कुछ भी नहीं सजा रहा। ओपनिंग बैलेंस 90, 60, 40, ठीक है। 90,000, 60,000
और 40,000, ठीक है। जो छोड़ के जा रहा है, जो छोड़ के जा रहा है, आप उसका भी निकाल लोगे, अकाउंट बना लोगे तो भी बहुत है, क्योंकि हमें उसी का हिसाब किताब करना है, ठीक है। तो जो छोड़ के जा रहा है वो अपनी कैपिटल को लेकर जाएगा, ठीक है। और क्या लेके जाएगा क्लास, वो अपनी गुडविल को लेके जाएगा। जो छोड़ के जा रहा है चिंतन, वो अपनी गुडविल को लेके जाएगा। तो गुडविल कितनी है क्लास, मुझे बताओ। यहाँ पे आपने निकाला था पहले गुडविल, चिंतन का हिस्सा है 50,000, ठीक है। कितना है क्लास, चिंतन का हिस्सा गुडविल कितना बनता है, 50,000। दोनों का मिलाकर, दोनों मिला के 50 देंगे। अगर कोई रिवैल्यूएशन गेन है तो ये वो लेकर जाएगा। तो आप चिंतन का जरा रिवैल्यूएशन गेन देखो कितना आ रहा था, चिंतन का 5125, रिवैल्यूएशन गेन है 5125, 5125, 5125। जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व जो है वो 20,000 का था, तो तीनों में बटेगा तो 10,000 इसको मिलेगा। आपने देखो यही लिखा भी है एंट्री में, देखो चिंतन को कितना मिल रहा है जनरल रिजर्व, 10,000। अगर आपको फॉर्मेट याद है ना तो रफली बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मैं सबका नहीं बना रहा, मैं इन दोनों का नहीं बना रहा, हटा दो इन दोनों को। मैं सिर्फ और सिर्फ चिंतन का बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे एंट्री पास करनी, मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है, तो मैं क्यों तीनों की मेहनत करूं, क्यों बांटूं। जो जो चिंतन को मिल रहा है देखो यहाँ पे, तो ओपनिंग बैलेंस मिल गया, बांटने वाला आइटम जीआर था वो मिल गया, रिवैल्यूएशन गेन मिल गया, गुड मिल गया। कुछ यहाँ पे कटेगा, मुझे बताओ, कुछ माइनस होगा, कुछ और यहाँ पे आपको दे रखा, पीएफ कभी नहीं बढ़ता, ध्यान रखना। ये सारी चीजें हो रखी हैं। 20,000 रुपये नगद दे देंगे और बाकी सारा जो है उसके लोन में, तो 20,000 रुपये नगद दे दो, टू कैश दे दो, कितना, 20,000 रुपये। बाकी जितना भी बचेगा वो उसके लोन में चला जाएगा, राइट। तो आप टोटल कर लो यहाँ कितना है, 90,000, 50,000, 5125 एंड 10,000, 155,125, और 155,125 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 20,000। आप दे रहे हो उसको 20,000, तो 135,125। अब ये जो तुम उसको दे रहे हो, इन सब की एंट्री तो हो चुकी है गुडविल वगैरह की। इसकी एंट्री, एक लास्ट एंट्री और करोगे आप, यहाँ पे लास्ट एंट्री करके खत्म करेंगे हम। एक लास्ट एंट्री और होगी, मतलब 5 एंट्री शायद वो हो गई थी, 3 4 5, एक आखिरी एंट्री है क्या, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सी का टोटल कितना बनता है, 155,125, जिसमें से हम कैश कितना देंगे, 20,000, और जो बाकी हमारा बैलेंस बच रहा है वो क्लास हम क्या करेंगे, वो हम सारा का सारा लोन में डाल देंगे। तो एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 155,125, टू कैश 20,000, और टू सीज लोन आ गया 1,35,125। तो ये आपका पूरा का पूरा क्लास हो गया क्वेश्चन। ये था आपका 6 नंबर। तो ये 6 एंट्रीज पूरे के पूरे क्वेश्चन में बनानी थी। मैं रिपीट करता हूँ, पहला गुडविल की एंट्री, रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री होती हैं, जीआर कोई बांटने की एंट्री ये हो गई, और लास्ट एंट्री क्लास मैंने यहाँ पे 6ठी एंट्री लिखी है, जो गुडविल में जो मतलब कि लास्ट में बैलेंस बच रहा है उसकी एंट्री। तो उसकी कैपिटल को हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप समझ गए होंगे कि जनरल एंट्री किस तरीके से पास की जाती है। ओके, अगर अकाउंट के लिए बोलता है इस क्वेश्चन में, तो बस मैं इसी तरीके से पूरा कैपिटल अकाउंट बनाता, रिवैल्यूएशन बना चुका हूं, बस अच्छे से सजा देता है इस क्वेश्चन को, और कुछ नहीं। और पेपर में ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आप स्केल से लाइन खींचो, आप नॉर्मल भी, आप फ्री हैंड से भी लाइन खींच सकते हो, बस वो सीधी होनी चाहिए, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इतना आपने ध्यान रखना है बस। तो पेपर में हमारा मेन फोकस रहेगा हमारा आंसर आना, और उसके लिए मैं टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा आगे, कैसे टाइम मैनेज करना है। मैंने यहाँ टफ टफ क्वेश्चन लिए हुए हैं, सच कहूँ तो इतने बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे पेपर में, 2-3 पॉइंट बस होंगे, ज़्यादा 3 से 4 पॉइंट मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। चलो, अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के साथ हम खत्म करेंगे अपना पूरा का पूरा रिटायरमेंट। आई होप कि आप सब लोग जो है इसको अच्छे से बना लोगे और घर पे इस चैप्टर को मेरे साथ साथ खत्म कर दोगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। पार्टनर कौन है, XYZ, इनकी रेशियो कितनी है क्लास, 3/6, 2/6, 1/6। आगे पढ़ते हैं। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। जब मैं इनकी बैलेंस शीट देखता हूं तो मुझे काफी चीजें मिल रही हैं बांटने वाली। WCR बटेगा, IFR बटेगा, और ये तो तीनों का कैपिटल अकाउंट है XYZ का। इधर गुडविल बटेगा और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बटेगा, और इनकी जो रेशियो है वो है 3:1। तो जो भी कुछ बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा, 3:1 में। जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस रेशियो में होगा, 3:1 में बटेगा। चलो कोई बात नहीं, हम बांट देंगे 3:1 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। Z रिटायर हो गया, और मैं एक बार पूरे क्वेश्चन का झलक ले रहा हूं, ओवरव्यू ले रहा हूं पूरे क्वेश्चन का। नई रेशियो कहीं भी नहीं गिवन है, और गुडविल है 34,800, 34,800, 34,800 की गुडविल है। नई रेशियो कहीं भी नहीं गिवन है,
और जो छोड़ के जा रहा है वो है जेड, जेड रिटायरिंग पार्टनर है। तो एक्स और वाई की जो 3:2 है यही गेनिंग रेशियो है, सॉरी यही न्यू रेशियो है। ओके, तो पूरे फर्म की गुडविल आ गई। तो जेड का हिस्सा निकालोगे, जेड का शेयर 34,800 है और इसका है 1/6। 34,800 का 1/6 करो ना, 34,800 1/6 5,800। और एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो Z को कितना मिलेगा 5,800, किस रेशियो में 3/5 2/5। तो 3/5 करोगे तो आएगा 3,480, 2/5 करोगे तो आएगा 2,320। ओके, तो इस तरीके से क्लास आपकी गुडविल की एंट्री होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। और ये किस रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो में। तो हमने सबसे पहले गेनिंग रेशियो फाइंड आउट किया और गुडविल की एंट्री। आप देख रहे हो मैं हर क्वेश्चन में काम सेम कर रहा हूं, इसकी पोस्टिंग कर देंगे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट के आइटम और बांटने वाला आइटम खत्म, अपना पूरा खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। चलो बांटने वाला आइटम ये हो गया, तो अभी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं सारे पॉइंट्स को पढ़ के, और फिर हम आगे देखेंगे। तो मैंने फॉर्मेट देखो ऑलरेडी बना रखा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। चलो बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, एक एक करके सारी चीजों को लिखते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट ये तो हो चुका है गुडविल का पॉइंट, द वैल्यू ऑफ पेटेंट्स रिड्यूस बाय 20%, मशीन टू 90%। ध्यान से पढ़ना बेटा, 90% तक घटा है, तो घटा कितने से है, 10% से। 90% तक घट गया है तो घटा कितने परसेंट से, इसका मतलब 10% से घट गया। जो चीज घटते घटते 90 रह गई, मतलब घटा कितना परसेंट से, ओनली 10%। तो 20% जो है वो पेटेंट रिड्यूस हुआ है 20% से, और मशीन रिड्यूस हुआ 10% से। तो आप देखो पेटेंट आपको दे रखा हुआ कहीं ना कहीं, पेटेंट्स आपको दे रखा है क्लास 10,000, 10,000 का 20% 2,000 का नुकसान हो गया। टू पेटेंट्स 2,000, ठीक है। टू पेटेंट्स आ गया 2,000, 10,000 का 20%। मशीन 10% से घटा है, मशीन जो है 10% से घटा है, तो आप मशीन चेक करो कितने का है, 50,000, 10% यानी कि 5,000, तो 5,000 मशीन का नुकसान हो गया, राइट। तो देखो जो भी नुकसान हो रहा है वो रिवैल्यूएशन में डेबिट, और जहां से फायदा होगा वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया, ये हो गया। चलो ओके, ये वाला पॉइंट डन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6% है डेटर का, और डेटर दे रखा है कितना क्लास आपको यहाँ पे 40,000, डेटर दे रखा है 40,000। 40,000 का 6% बनता है 2,400, 4×24 2,400। 40,000 के डेटर्स हैं और प्रोविजन बनता है 2,400 का। इन्होंने ऑलरेडी बना रखा है 2,000 का, कितना बना रखा है ऑलरेडी 2,000। 400 का और बनेगा प्रोविजन, कितना बनेगा 400 का प्रोविजन और बनेगा। तो आप बना लो प्रोविजन 400 का और बनेगा प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आएगा 400, राइट। तो 400 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बन गया। और आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जेड ने इन्वेस्टमेंट ले ली मार्केट वैल्यू पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज थोड़ा सा रुक के इसे एग्जामिनेशन में आएगा, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। यहां पे जेड ले रहा है तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री पास होगी। और जेड ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है मार्केट वैल्यू में, तो आप सब मुझे बताओ नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखाओगे, 0 निल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जेड ले गया यार, कोई पार्टनर किसी चीज को ले जाए तो थोड़ी बचेगा वो बैलेंस शीट में। तो जेड ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट था कितने का 15,000 का, लेकिन लिया किस पे है, मार्केट वैल्यू पे, वो है 17,600, 2,600 का फायदा हो गया। तो इन्वेस्टमेंट्स बाई साइड आएगा, बाई इन्वेस्टमेंट्स 2,600 का फायदा। भैया 17,600 मार्केट प्राइस है, था 15 का, तो 2,600 का फायदा हुआ, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसमें डेबिट साइड भेजेंगे। लायबिलिटी टू WCR 75, वर्कर्स की लायबिलिटी बन गई 750। जो वर्कर्स हैं उनकी लायबिलिटी कितनी बनी है क्लास 750। तो अगर आप देखोगे तो पहले से इनके पास WCR था 12,000, मतलब 12,000 रुपए ये वर्कर के लिए जोड़ के चल रहे थे। नुकसान जो हुआ है वो सिर्फ 750 रुपए का नुकसान हुआ है। तो 11,250 अभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा, बट 12 नहीं बटेगा बेटा, 12 नहीं बटेगा, कितना बटेगा अब 11,250, बिकॉज 750 की तो लाइबिलिटी बन गई है, राइट। तो 750 की जो लाइबिलिटी बनी है
750 वो नई बैलेंस शीट में आएगा, इधर रीवैल्यूएशन में उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, जेड को कैसे, अच्छा 4000 के क्रेडिटर्स जिनकी पेमेंट नहीं करनी, लो फायदा हो गया, कह रहे हैं क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी, 4000 के क्रेडिटर्स हैं जिनकी पेमेंट नहीं करनी, तो ये हो गया फायदा, ओके। तो अगर आप इसको जोड़ो तो 7400 होता है, टोटलिंग कर लेते हैं 7400, 7400 में से अगर आप माइनस कर रहे हो 6600, तो 800 रुपए का आपका आ जाता है लॉस। तो इसको लिखोगे आप क्या, बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। कौन कौन पार्टनर्स है इसके अंदर, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। रेशियो कितनी थी क्लास एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड की रेशियो थी 3:1, तो 3:1 में बांट देते हैं, 800 को 6 से पॉइंट में आ जाएगा, कोई बात नहीं, 3:1 है, तो यह 400, 400 प्लस 133 माइनस 800, तो ये 267, ठीक है। तो हमने रीवैल्यूएशन पूरा कर लिया, और कॉन्फिडेंस बनाए रखना, अगर रीवैल्यूएशन सही है तो आगे भी सारा सही जाएगा, और रीवैल्यूएशन में भी अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो सिर्फ उसका ही नंबर कटेगा। आपने 5 पॉइंट लिखा है यहाँ पे देखो, तो 5 में से एक जो गलत है उसका कटेगा, बाकी 4 पॉइंट सही लिखे हैं ना स्टेप बाई, तो उनका नंबर नहीं कटेगा, आपको उनका नंबर मिलेगा, राइट। तो ये जो कैपिटल अकाउंट का आंसर ये लॉस आया है, ये डेबिट साइड लिख दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एक्स वाई जेड, जेड छोड़ के जा रहा है, एक्स वाई जेड, जेड छोड़ के जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, लाइन खींचनी है बस आपको, टू रीवैल्यूएशन लॉस 400, 267 एंड 133, 267 एंड 133, सही से लिख देते हैं 133, राइट। तो ये हो गया। इसके अलावा जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है तुमको वो भी लिखना है, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। तो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं अब, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको मांगा क्या क्या है, कह रहे हैं जनरल एंट्री पास करो, गुडविल की जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सिर्फ गुडविल की पास करनी है, तो मैंने जो जनरल एंट्री है वो गुडविल की ऑलरेडी पास कर दी है, ठीक है। बाकी प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो मैं सब कुछ बनाने वाला हूँ, रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, बट आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें मांगा तो सिर्फ गुडविल की एंट्री है, पर तुम सारी एंट्री अपने घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की, और इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा विद आंसर्स, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, राइट। चलो अब आते हैं इस पे, हाँ अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूबल आइटम पे। गुडविल 6000 का है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो जरा फटाफट यहाँ पे, टू गुडविल 6000 का है, तो 3000, 2000 और 1000, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 5250 का है, 6 से डिवाइड दोगे तो 875, 5250 का है, 2625, 1750, एक बार देख लेते हैं, फिगर वही है ना 5250, कहाँ है ये, हाँ 5250 का है, 3:1 में बांटा है, 5250, ठीक है। 2625 है ना, हाँ ठीक है। हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बांट दिया, इधर साइड क्या क्या क्लास बटेगा, इधर साइड बाई WCR वो 11250 ही बांटना है, ठीक है, और IFR पूरा बांटना है, तो ये 11250 है, यानी कि 11250। क्यों क्लास ये बटेगा, क्योंकि इनके पास पहले से WCR था 12,000 का, 750 का क्लेम बन गया, इसीलिए 750 छोड़ दो और 11250 बढ़ जाएगा, राइट। और 750 कहाँ जाएगा, नई बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड, ओके। तो रिवैल्यूएशन हो गया कैपिटल अकाउंट में, IFR 6000 का है, तो इसे आसानी से बांट दोगे आप 3000, 2000 और 1000, आपको देखना IFR दे रखा है 6000 का, 3:1 रेशियो है, तो 11250 को 6 से डिवाइड दोगे तो ये आएगा 1875, आखिरी वाला 1875 है, इंटू 3, 5625 प्लस 1875 माइनस 11250, तो ये आ गया 3750। तो जो डिस्ट्रीब्यूबल आइटम थे, दो इधर बट गया, दो इधर बट गया, चारों बांटने वाला आइटम हो चुका है, ठीक है। अब हम देखेंगे गुडविल की एंट्री और ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 683221, 6832, 68,000, 32,000 एंड 21,000, तो ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। अब हम करेंगे गुडविल की एंट्री, ओपनिंग बैलेंस हो गया, डिस्ट्रीब्यूबल आइटम हो गया। अच्छा, पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट ले ली थी, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, कितने मिली थी 17,600 में, कितने मिली थी 17,600, तो यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट करके हमने जेड में लिख दिया कितना 17,600। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू एसेट के नाम से वो अमाउंट आ जाएगा जो ले रहा है,
उसमें। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे सारी चीजें तो हो गई क्लास। यहाँ पे बस एक बार आप ये देख लो कि जो गुडविल की एंट्री थी वो क्या थी, x में y में 2z और z में बाई एक्स बाई वाई। मेरे साथ बोलो, बोलते बोलते सीखोगे, मुंह खोलो बोलो, x में y में 2z, z में बाई एक्स बाई वाई, x में y में 2z, z में बाई एक्स बाई वाई। तो x में y में लिखो 2z, x और y में लिखो 2z 3480 2320, x और y में लिखो 2z, x और y में 2z, कितना कितना क्लास अमाउंट है देखो, 3480 3480 2320 3480 2320, ठीक है 5800। अच्छा x में और y में 2z, तो z में क्या लिखोगे, बाई एक्स बाई वाई, z में लिखोगे बाई एक्स बाई वाई। कितना कितना देना है, 3480 का भुगतान करेगा x और y करेगा 2320 का, और दोनों को जोड़िए कितना बनेगा 5800। कुल मिला के अगर तुम देखोगे तो जो जो y z को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ओपनिंग बैलेंस मिल रहा है, WCR का शेयर मिल रहा है, IFR का शेयर मिल रहा है, ये दोनों जो हमने किया है क्लास, ये गुडविल का ट्रीटमेंट किया है तो गुडविल का शेयर मिल रहा है z को, है ना। तो ये सारी चीजें क्लास जो जो देनी थी वो हमने दे दिया है। ओके, अब जरा हम चेक करते हैं, सबसे पहले हिसाब निकालेंगे z का, तो 21,1875 है, 1000 है, 3480 2320 29675। अगर आप इधर हिसाब किताब करोगे इसका तो ये आएगा 29675, माइनस करते हैं 133, माइनस करेंगे 1000, माइनस करेंगे 875, 17,600। तो यहां जो बैलेंस दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है 10067 का, यानी कि z का जो भी बैलेंस यहां दिख रहा है वो दिख रहा है 10067 का, यानी कि मतलब कि 10,067 रुपए, 10,067 रुपीज जो है z का टोटल बैलेंस बनता है। हमने सारा ट्रीटमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब क्वेश्चन की एक लाइन जो रह गई थी वो भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि 5,067, सोचो 7-8 पॉइंट है, पेपर में 3-4 पॉइंट आएगा, बट प्रिपरेशन हमें इसकी पूरी करनी है, कोई बहाना नहीं निकालना है, क्योंकि अगर ये पॉइंट यहां नहीं, इनमें से कोई एक पॉइंट फंस गया तो मुझे तो पूरा करना पड़ेगा ना भैया। तो यहाँ पे 5067 इमीडिएटली पे कर देंगे, तुरंत दे देंगे 5067, कोई बात नहीं, 5067 तुरंत दे देंगे, ठीक है जी, यहाँ दे देते हैं, चलो 5067 आपने तुरंत दे दिया, तो यहाँ से हटा दो 5067, तो अभी भी कितना बचेगा 5000। 5067 तुरंत दे दोगे तो अभी भी कितना बचेगा, 5000 बचेगा, है ना, अभी भी कितना बचेगा 5000। तो यहाँ पे 5067 तुरंत दे देते हैं, तो आप यहाँ पे कैश लिख दो, ठीक है, टू कैश। तो ये हमने तुरंत पेड कर दिया है 5067। बाकी जो बचेगा 5000 बचेगा, उस 5000 के लिए क्या बोला है, 50% ऑफ बैलेंस। तो जो बैलेंस बचेगा वो तो 5000 बचेगा, तो इस 5000 का 50% एक साल के अंदर देंगे और बाकी 3 महीने के अंदर दे देंगे बिल बना के। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी जो 5000 है उसका 50% कितना बनेगा 2500, वो बिल बना के दे देंगे, और बाकी जो बचेगा क्लास वो हम क्या करेंगे, जेड्स लोन, बाकी उसके लोन में डाल देंगे 2500, ठीक है। तो जो 5000 बचा है उसका आधा यानी कि 2500 टू बीपी में लिख देंगे, और जो बाकी 2500 है वो उसके लोन में डाल के लिख देंगे, खत्म बात। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन फिनिश। बाकी जो दो पार्टनर है इनका जो भी क्लोजिंग बैलेंस बनता है वो लिख देंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। तो टोटलिंग करके देखते हैं, 68,5625, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह बहुत है, समय जो है वो आप ध्यान रखना कि आपके पास बचना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा कि पेपर में आप घर पे कम से कम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे, ताकि पेपर में आप आराम से कर सको, नहीं तो कैलकुलेटर की आदत हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। अभी आप स्टूडेंट हो, जैसे ही ग्रेजुएशन में जाओगे ना आप, तो आराम से आपको कैलकुलेटर मिलेगा तो आप कर सकते हो। 67120 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। भैया मुझे बैलेंस शीट भी बनानी है, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, तो अब इतना बड़ा सवाल पेपर में आएगा क्या, तो बिल्कुल नहीं आएगा, कई बार बच्चे पूछते हैं ना। तो ये नहीं कि छोड़ दो, आप इसको छोड़ने के लिए नहीं बोला है, प्रैक्टिस आपको सारी करनी है। मुझे कोई शौक नहीं है कि 1 घंटे खड़े होकर वीडियो बनाने का, ये एक पेपर में इसके पॉइंट्स जरूर पूछे जा सकते हैं, ओवरऑल तुमको आना चाहिए कुल मिलाकर, ये ध्यान रखना है, तभी मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, राइट। 31413 31413, ठीक है, 31,413। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा पार्टनर्स क्या। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अभी तक मैंने किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें बैलेंस शीट नहीं कराया, जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बैलेंस शीट करा रहा हूं, तो ध्यान से
अच्छे से समझना कि आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना है, किस तरीके से आप बैलेंस शीट बना सकते हो अगर एग्जामिनेशन में आता है तो, ठीक है। कभी भी अगर तुम बैलेंस शीट बनाओगे तुम्हें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, दो चीजों की। सबसे पहला ओल्ड बैलेंस शीट, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट को देखकर ही तो नई बैलेंस शीट बनाओगे ना। पुरानी बैलेंस शीट को देखकर जैसा शकल पुरानी बैलेंस शीट का वैसी नई बैलेंस शीट की शकल होगी। लेकिन यहाँ पे क्लास आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी कंसिडर करना है। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना, उसको भी तुम्हें देखना है कि रीवैल्यूएशन का क्या बैलेंस आ रहा है, उसको भी तुम्हें चेक करना है। तो रीवैल्यूएशन का गेन है, लॉस है, रीवैल्यूएशन में कुछ असेट की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, वो देखना है। अगर रीवैल्यूएशन में असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ने की एंट्री, घट रही है तो घटने की एंट्री। इस तरीके से तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी क्या करना है, चेक करना है। ओके, चलो तो अब मैं तुम्हें बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं, तो मेरे साथ साथ जरा बैलेंस शीट को चेक करो। ओके, तो ये रही बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आप इसको देखो, पुरानी बैलेंस शीट को देखोगे और पुरानी पुरानी बैलेंस शीट को देखकर ही नई बैलेंस शीट बनाओगे। तो मैं ना थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं क्लास, तो यहाँ ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा। तो ये रही क्लास बैलेंस शीट, फॉर्मेट बना देता हूँ पहले। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ, जिसकी भी बैलेंस शीट है उसका नाम लिख देना और 31 मार्च जो भी ईयर हो वो लिख देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं असेट लायबिलिटी। तो ये क्वेश्चन पूरा बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि क्लास ये क्वेश्चन बड़ा है, घर पे आप बनाओगे तकलीफ होगी, इसीलिए क्लास इस क्वेश्चन को मेरा कराने का मेन मोटो था कि घर पे तुम्हें तकलीफ नहीं हो। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देख लोगे तो घर पे तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ पे अच्छे से देखना, ठीक है। ये लायबिलिटी एसेट है, तो मैं देखूंगा जो जो पहले लिखा हुआ है उस हिसाब से। सबसे पहले क्रेडिटर, इस पूरे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स में कोई चेंज था क्या, देखना जरा। इस पूरे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स में कोई चेंज था? क्रेडिटर्स कुछ कम हुए थे, ज्यादा हुए थे? हाँ, नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करनी थी 4,000 रुपए, तो 4,000 क्रेडिटर्स कम हो गया है। तो 21,000 में से 4,000 घटा दो, क्रेडिटर लिखो 17,000 के। तो क्रेडिटर यहां लिख दो, क्रेडिटर्स कितना लिखोगे? 17,000, ठीक है। क्रेडिटर आ गया 17,000 का। अब आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। WCR जो 750 का क्लेम बना था वही आएगा, बस यहाँ पे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 750, बाकी तो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। IFR इस क्वेश्चन में बढ़ चुका है, नहीं आएगा। इन तीनों की जो कैपिटल अकाउंट है ना, इन तीनों की जो कैपिटल अकाउंट है वो आप कैपिटल अकाउंट से लिखोगे, ठीक है। ये रहा कैपिटल अकाउंट, आपने बना रखा है इतनी मेहनत से। इन तीनों का कैपिटल अकाउंट तो नहीं लिखोगे, बिकॉज जेड जा रहा है छोड़ के, जेड जा रहा है छोड़ के, तो कैपिटल अकाउंट अब किसका लिखोगे आप? सिर्फ एक्स का और वाई का। तो आप देखो जरा, एक्स का कितना है? 67120 31413, 67120 67120, और अगला कितना है क्लास यहाँ पे? 31413 31413 31413, ठीक है। लेकिन जो Z का लोन है वो जरूर लिखोगे 2500 का, और जो बिल्स पेबल है वो भी लिखना मत भूलना क्लास। बिल पेबल भी कितने का है? 2500 का। ये है 17,000 के क्लास आपके क्रेडिटर्स, 750 67120 31413 2500 2500। ओके, तो ये सारी चीजें क्लास आपने लायबिलिटी साइड लिख दी है। अब हम असेट साइड लिखेंगे चीजों को। तो इसकी और तो कुछ क्लास रह नहीं रहा लायबिलिटी में, देखो जरा यहाँ पे और तो कुछ नहीं बचा लायबिलिटी में। आप इधर देखो, लायबिलिटी में कुछ और तो नहीं बचा। इन्वेस्टमेंट तो ले लिया था, WCR भी हो गया, सारी चीजें हो गई। तो आई थिंक क्लास इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 121,283। अब आते हैं एसेट साइड। तो हमने लायबिलिटी को जो जो बढ़ रहा है घट रहा है उसको चेंज हमने करके लिख दिया। तो अब हम असेट साइड आते हैं और देखते हैं कि असेट साइड क्या क्या आ रहा है आपका। तो असेट साइड यहाँ पे जितनी चीजें दिख रही हैं वो क्या क्या दिख रही हैं? कैश एट बैंक 5750, ठीक है। तो आप कैश एट बैंक लिखोगे, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 5750 था, 5750। अगर आपको याद हो 5067 की आपने पेमेंट कर दी थी, याद है? किसी को पेमेंट की थी, Z को 5067 की पेमेंट कर दी थी। तो अभी तुम्हारे पास जो कैश बचेगा वो कितना बचेगा क्लास? 683 का, 683 का कैश तुम्हारे पास अभी भी बचेगा। ओके, डेटर्स पे 2400 का प्रोविजन बन गया था। तो जो डेटर्स थे वो थे 40,000 के, माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2400। तो 40,000 में से 2400 घटा दोगे आप तो 37,600 जो है ये क्लास आपका आ जाएगा क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 37,600। ओके, स्टॉक 30,000 का था और स्टॉक में कुछ चेंज आया था ना। आप रीवैल्यूएशन देखो जरा यहाँ पे,
रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो फटाफट, क्रेडिटर्स का हम कर चुके हैं, देखो आप हिसाब किताब देखो, क्रेडिटर्स का हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो गया है इसके अंदर, स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, पेटेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो चुका है क्लास हमारा, पेटेंट और मशीनरी बचा हुआ है बस, स्टॉक में कोई चेंज नहीं था। तो आप देखो स्टॉक कितने का था, 30,000 का, तो स्टॉक अभी भी आपका 30,000 का ही दिखेगा, तो यहाँ पे स्टॉक अभी भी आपका 30,000 का ही स्टॉक दिखेगा, ठीक है। स्टॉक के बाद है पेटेंट्स, तो पेटेंट्स के बारे में क्या लिखा गया था क्लास, यहाँ पे पेटेंट्स कितने के हैं, 10,000 के, 2,000 से कम हो गया था पेटेंट्स, तो पेटेंट्स आप दिखा दोगे 8,000 का, भाई 10,000 का था ना, 2,000 से कम हो गया था पेटेंट्स, तो अभी पेटेंट्स कितने का दिखेगा आपको, 8,000 का। पेटेंट्स के बाद है मशीनरी 50,000, मशीनरी 50,000, तो यहाँ लिखोगे मशीनरी, मशीनरी 50,000, मशीन कितने से कम हो गया था चेक करो जरा, मशीन कितने से कम हो गया था, मशीन के बारे में कुछ पॉइंट था इसमें, रीवैल्यूएशन, मशीन 5,000 से कम हो गया था, राइट, तो मशीन कितने से कम हो गया था, 5, तो अभी मशीन कितना आएगा 45,000। तो जो बढ़ गया है वो कितने से बढ़ गया है और जो घट गया है वो कितने से घट गया है, बस यही चीज आपको कैलकुलेट करनी है, राइट। तो यहाँ पे 121,283 हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया, 121,83, अच्छा 283, देखो आप बैलेंस शीट हमारा बिल्कुल मैच है, आप देख लेना क्लास, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। और इसके साथ हम लोगों ने रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री, सारी चीजों को बिल्कुल फिनिश कर दिया है। आई होप आप मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट में शेयर करोगे, और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और बुक में जितने भी क्वेश्चन है और एसपीसीसी ऐप पे मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको, उन क्वेश्चन को बना लोगे ना, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। तो यहाँ तक पढ़ के आना, अच्छे से समझ के आना, नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे नए चैप्टर के साथ, रिटायरमेंट के बाद डेथ, डेथ के बाद फिर करेंगे डिसोल्यूशन, फिर आप लोग बताना एनपीओ करें या डिबेंचर्स करें या कैश फ्लो करें, जैसा आप बोलोगे वैसे शुरू करेंगे, बट पहले रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये तीनों एक ही पार्ट में है, तो इन्हें अच्छे से खत्म कर देते हैं। तब तक टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।